गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। लास्ट वीक हमने कैमरे में बंद अपाहिज कविता के अभ्यास प्रश्न और उत्तरों का अध्ययन किया था। साथ ही अन्य हल प्रश्न जिस प्रकार के हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं उनका भी हमने 1 से 5 तक प्रश्न और उत्तरों का अध्ययन किया था। चलिए आज उससे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, अपाहिज अपने दुख के बारे में क्यों नहीं बता पाता। प्रश्नकर्ता अर्थात जो साक्षात्कार ले रहा है अपाहिज से उसके विकलांगपन तथा उससे संबंधित कष्टों के बारे में बार बार बेतुके अनर्गल प्रश्न पूछता है, परंतु अपाहिज उनके उत्तर नहीं दे पाता। वास्तविकता यह है कि उसे अपाहिजपन से उतनी पीड़ा नहीं है, उतना कष्ट नहीं है जितना उसके कष्ट को बढ़ा चढ़ाकर इस साक्षात्कार में दिखाया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रश्नकर्ता के प्रश्न भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होते हैं तथा जितनी शीघ्रता से वह प्रश्नकर्ता उस विकलांग से उत्तर की इच्छा रखता है उतनी शीघ्रता से वह उत्तर नहीं दे पाता, क्योंकि उसकी साक्षात्कारकर्ता की तरह की मानसिकता नहीं है। साक्षात्कारकर्ता एक एक मिनट ही नहीं बल्कि एक एक क्षण को पैसा कमाने में लगाता है। उसे उसकी अहमियत पता होती है क्योंकि उसने दुख नहीं झेला होता है। इसलिए इस कविता में ये कहा भी गया है कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। जो साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति है नहीं समझ पाता क्योंकि वह तो पीड़ित है, पीड़ा झेल रहा है, परंतु दूसरी तरफ जो साक्षात्कार करता है वह उसकी कमी को भी यहाँ कैश करने का प्रयास करता है, उससे भी धन कमाकर अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने का, प्रसिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करता है। हालांकि अपाहिज ने अपनी इस कमी को स्वीकार कर लिया है, परंतु वह इस तरह के प्रदर्शन में शामिल नहीं होना चाहता, बल्कि वह इस तरह का प्रदर्शन करना ही नहीं चाहता। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए या उपयुक्तता सिद्ध कीजिए। देखिए ये बिल्कुल उचित शीर्षक है इस कविता में। शीर्षक कैमरे में बंद अपाहिज पूर्णतः उचित है, उपयुक्त है। कैमरे के सामने एक लाचार, बेबस, विवश अपाहिज की मनोदशा का सार्थक प्रतिनिधित्व यह कविता करती है। वस्तुतः यह दूरदर्शन के कार्यक्रम तथा उसके संचालकों की मानसिकता पर भी एक करारा व्यंग करती है। कार्यक्रम बनाने वाले अपने लाभ के लिए, अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अपाहिज को भी प्रदर्शन की वस्तु मान लेते हैं, बना देते हैं। वे दूसरे की पीड़ा को बेचकर धन कमाना जानते हैं। अतः यह शीर्षक पूर्णतः उपयुक्त है, उचित है, सार्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के प्रतिपाद्य सारांश या मूल भाव, केंद्रीय भाव के विषय में आप अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कीजिए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में शारीरिक अक्षमता की पीड़ा झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा को जिस अमानवीय ढंग से दर्शकों तक पहुंचाया जाता है वह कार्यक्रम के निर्माता और प्रस्तोता यानी प्रस्तुत करने वाले की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। हालांकि ऐसा ही महसूस होता है कि आज समाज के लोगों में संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है।
अर्थात संवेदनशीलता रह नहीं गई है। एक उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ। सड़क पर हम जाते हैं, वहाँ यदि किसी के साथ कोई भी छोटी बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो हम ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम वो सब देखने के आदी हो चुके हैं। हमारे मन में उसके लिए किसी तरह का कोई सहानुभूति का भाव जागृत नहीं होता, बल्कि हमें लगता है कि हमें अपने कार्य को पहले पूरा करना चाहिए और हम वहाँ से निकल लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें रुककर ऐसे व्यक्ति की जिसको सहायता की आवश्यकता है उसकी सहायता करनी चाहिए। प्रस्तुत कविता में साक्षात्कारकर्ता पीड़ित व्यक्ति की भावनाओं को अपने उन अनर्गल प्रश्नों से ठेस पहुंचाते हुए उसके इस कमी को बेचने का प्रयास करते हुए प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं। यहाँ भी उनकी पैसा कमाने की सोच साफ साफ दिखाई देती है, जो उनकी मानवता के ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुकी है या अपने पंजे जमा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नकर्ता अपाहिज की फूली हुई आंखों की तस्वीर बड़ी क्यों दिखाना चाहता है? मैंने पहले भी स्पष्ट किया है, किसी भी न्यूज़ चैनल पर जब किसी पीड़ित व्यक्ति को लाया जाता है तो उसकी इस तरह की तस्वीर को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर या कहना चाहिए जूम करके दिखाया जाता है, ताकि जब उसकी आंखों में आंसू हों और दर्शक उस दृश्य को देखें तो वो भी भावुक हो जाएं और उसके दुख में वो भी दुखी होकर अश्रुधारा बहाने लगें, ताकि उस चैनल को जिस उद्देश्य से वो उस कार्यक्रम को दिखा रहे हैं वह उनका उद्देश्य पूर्ण हो सके। प्रस्तुत कविता में प्रश्नकर्ता अपाहिज की फूली हुई आंखों की तस्वीर इसलिए दिखाना चाहता है ताकि दर्शक उसके दुख से दुखी हो सके, दर्शकों के मन में उसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो सके। ऐसे में शायद दर्शकों की आंखों में आंसू भी आ जाएं, जिससे उनका कार्यक्रम लोकप्रिय हो जाएगा। अतः वह दिव्यांग के दुख को और अधिक बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता कुछ लोगों की संवेदनहीनता प्रकट करती है, कैसे? कैमरे में बंद अपाहिज कविता कुछ लोगों की संवेदनहीनता इस प्रकार से प्रकट करती है क्योंकि ऐसे लोग धन कमाने और अपने कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। उन्हें ये बिल्कुल नहीं लगता कि हम जिस प्रकार का प्रश्न यदि किसी अपाहिज से ये पूछा जाए कि आपको कैसा लगता है, वो क्या जवाब दे पाएगा इस बात का। उल्टा वह जवाब देने के बजाय उसके आंखों से आंसू ही बहने लगेंगे, यानी हम उस पर एक तरह से जैसे तीखा वार कर रहे हैं, जख्म के ऊपर चाकू चला रहे हैं। इस तरह से वो उसे पीड़ा देगा, तरोताज़ा कर देगा उसके जख्मों को, क्योंकि ऐसे लोग धन कमाने और अपने कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और किसी की करुणा बेचकर अपनी आय को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोग अपाहिजों से सहानुभूति नहीं रखते या किसी भी पीड़ित से वो सहानुभूति नहीं रखते, बल्कि केवल और केवल वे अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उनसे उल्टे सीधे प्रश्न पूछते हैं। ऐसे ऊल जलूल प्रश्न कई बार वो पूछ लेते हैं कि जिनका कोई सिर पैर तक नहीं होता, और जो व्यक्ति कैमरे के सामने आया है उसे यह तक एहसास नहीं हो पाता कि ये मुझसे किस प्रकार के और कैसे प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि उसे ऐसा नहीं लगता कि वो उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसे तो ये लगता है कि उसकी उस पीड़ा को सार्वजनिक किया जा रहा है, परंतु अंत तक आते आते वो यह समझ जाता है कि वो उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और केवल उनका उद्देश्य उसकी पीड़ा को सार्वजनिक करना नहीं, समाज में उसे न्याय दिलाना नहीं, बल्कि उस आधार पर अपने व्यवसाय को बढ़ावा देना है। आज हम यहीं तक करेंगे, शेष अगले अंक में। थैंक यू स्टूडेंट्स।